क्या आपने कभी सोचा है जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो वो सर्च डायरेक्ट गूगल तक नहीं जाता, वो आपके फोन से निकलकर राउटर, आईएसपी, मल्टीपल नेटवर्क और सर्वर्स क्रॉस करता है। हर एक जगह पर आपका डेटा कुछ मिलीसेकंड के लिए रुकता है, प्रोसेस होता है और फिर आगे फॉरवर्ड होता है। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ, इस पूरे रास्ते में डेटा को कौन देख सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है और कौन एक्सपर्ट कर सकता है? अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, यह आपकी हैकिंग जर्नी का फाउंडेशन होने वाला है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। नेटवर्किंग और हैकिंग कंसेप्ट को हम सिर्फ लर्निंग और सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए समझेंगे। यह वीडियो कोई भी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। जो कंसेप्ट हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन्हें सिर्फ अपने सेफ एनवायरनमेंट में यूज करें। नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज से हम एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग फॉर हैकर। इस सीरीज में हम नेटवर्किंग को सिर्फ डेफिनेशन या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड और हैकर माइंडसेट से समझेंगे। आज है पार्ट 1, हाउ द इंटरनेट्स वर्क। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्लियर करते हैं नेटवर्किंग क्या होती है, क्योंकि जब हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं और वो टॉपिक है क्या। तो नेटवर्किंग का सिंपल मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सर्विस का एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करना। यह डिवाइसेस हो सकते हैं आपके मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, राउटर हो, स्मार्ट टीवी हो या सीसीटीवी कैमरा हो। जब भी कोई डिवाइस डेटा को भेजता है या रिसीव करता हो, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो नेटवर्किंग कहा जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, आपका फोन एक घर है और इंटरनेट एक रोड सिस्टम। आप यूट्यूब ओपन करते हैं एंड आप यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वीडियो चाहिए, तो यूट्यूब का सर्वर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है एंड आपको बोलता है ठीक है, यह रहा डेटा। इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के प्रोसेस को ही हम नेटवर्किंग कहते हैं। इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस होता है। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट को सेंड करता है एंड सर्वर वो होता है जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स देता है। एग्जाम्पल से समझो, आपका फोन एक क्लाइंट है क्योंकि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है एंड गूगल, यूट्यूब जैसे बड़े बड़े सर्वर्स आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स भेजते हैं, तो वो सर्वर है। फ्लो यहाँ पे सिंपल है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। हर वेबसाइट, हर ऐप, हर सर्विस इसी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल पर काम करती है। अगर मैं हैकर होता तो मैं सोचता कि मैं रिक्वेस्ट को समझ लूं या रिस्पॉन्स को एनालाइज कर लूं, तो मुझे सिस्टम के बिहेवियर के बारे में आइडिया मिल सकता है। जहां डेटा फ्लो करता है वहां पे अटैकर सरफेस होता है। अब सवाल आता है कि डेटा फ्लो यानी कि डेटा जाता कैसे है। तो इंटरनेट पर डेटा कभी भी एक सिंगल फाइल यानी कि बड़ी फाइल की तरह नहीं जाता। डेटा हमेशा एक स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है एंड उसके बाद ट्रैवल करता है। पैकेट को यहाँ पे कुरियर के पार्सल की जैसा समझो। हर पैकेट के अंदर होता है उसका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेटा का एक छोटा सा हिस्सा। अगर कोई पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस पैकेट को दोबारा मांग लेता है। यहाँ पे हैकर एनालाइज करता है कि पैकेट का रूट क्या है, पैकेट इंक्रिप्टेड है या प्लेन टेक्स्ट में, पैकेट किस प्रोटोकॉल का यूज करके सेंड हो रहा है। यहाँ पे समझते हैं राउटर्स, आईएसपी एंड इंटरनेट पाथ को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका फोन डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट नहीं होता, बीच में होते हैं राउटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीपल राउटर्स एंड सर्विसेज। हर राउटर का एक डिसीजन पॉइंट होता है जो डिसाइड करता है कि पैकेट को नेक्स्ट कहाँ भेजना है। हर राउटर का एक नेटवर्क होप होता है और हर होप एक पॉसिबल ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। इसलिए पब्लिक वाईफाई पर डेटा इंटरसेप्शन का रिस्क ज्यादा होता है। हैकर नेटवर्क पाथ को मैप करता है क्योंकि वहीं से उसे एंट्री पॉइंट मिलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, नेटवर्क टाइप्स। क्या सारे नेटवर्क सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला नेटवर्क टाइप है यहाँ पे पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क सबसे छोटा होता है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड वगैरह। हैकर एंगल की बात करें तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड पेयरिंग कर सकता है एंड ब्लूटूथ बेस्ड अटैक भी कर सकता है। सेकंड टाइप है हमारा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो होम हो सकता है, ऑफिस, कॉलेज नेटवर्क भी हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूज होती है। हैकर एंगल की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग कर सकता है, ईआरपी स्पूफिंग कर सकता है एंड यहाँ पे इंटरनल डिवाइस अटैक भी कर सकता है। बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो वो है वायरलेस लैन यानी कि वाईफाई बेस्ड
प्लान। हैकर एंगल की बात करें तो यहाँ पे एविल ट्विन अटैक्स हो सकता है, पैकेज स्निफिंग हो सकती है, हैकर वीक वाईफाई पासवर्ड को गैस भी कर सकता है। बात करते हैं फोर्थ टाइप की, तो यहाँ पे है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क सिटी लेवल का नेटवर्क होता है। यहाँ पे हैकर एंगल की बात करें तो यहाँ पे आता है लार्ज स्केल मिसकॉन्फ़िगरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस। बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टाइप की, तो यहाँ पे लास्ट टाइप है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क खुद होता है। हैकर एंगल की बात करें तो पब्लिक सर्विसेज, ओपन पोर्ट्स एंड एक्सपोर्टेड सर्विसेज। नेटवर्क का साइज जितना बड़ा होता है, अटैकर सर्विस उतना ही वाइड होता है। हैकर सबसे पहले टूल नहीं उठाता है, वो हैकर सबसे पहले सोचता है वह किस नेटवर्क में हो, डेटा का फ्लो कहां से कहां जा रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगर इंक्रिप्शन वीक हो तो मैन इन द मिडल अटैक भी पॉसिबल हो जाता है। इसलिए नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग के लिए ऑप्शनल नहीं है, बल्कि एक मैंडेटरी स्किल है जो सबको आनी चाहिए। डिफेंस साइड से देखा जाए तो HTTPS डेटा को इंक्रिप्ट करता है, फायरवॉल्स अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं एंड सिक्योर राउटिंग डेटा को सेफ पाथ देता है। अगर आप नेटवर्किंग नहीं समझते हैं तो आप सिर्फ टूल चला रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज के वीडियो की समरी की बात करते हैं। आज हमने सीखा है नेटवर्किंग क्या होती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, डेटा पैकेट का कंसेप्ट, नेटवर्क टाइप्स, हैकर और डिफेंडर का माइंडसेट, और यह सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट IP, हैकर IP से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। अगर आप चाहते हैं यह सीरीज डीप और प्रैक्टिकल रहे तो वीडियो को एक लाइक कर दें एंड कमेंट में लिखिए नेटवर्किंग पार्ट 2। एक्सपर्ट एजुकेटर को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि यह हैकिंग सिर्फ दिखाई नहीं जाती है, समझी भी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एथिकल।